गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, बीपीएससी टीआरएफ 4.0 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। रमेश इज टू नॉटी टू कम टू स्कूल ऑन टाइम, रिमूव टू। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी। रमेश इज सो नॉटी दैट इज कैन नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस के साथ में कुड क्या कर रहा है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राइट है ही। ऑप्शन सी में एज सो दैट का पेयर बनता है तो एज दैट ये पेयर बना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी रमेश इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट केम। कैन तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये केम कहाँ से आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया। तो बचा गया राइट ऑप्शन इज बी। रमेश इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। अगर टेंस प्रेजेंट का है तो कैन लगेगा, पास्ट का है तो कुड लगेगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। रिमूव टू ट्रांसफॉर्म। अगर रिमूव टू का ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। सो दैट का पेयर बनता है। दैट के बाद में प्रोनाउन यूज होगा। अगर टेंस प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, पास्ट का है तो कुड नॉट, फिर आगे जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वही फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राधा वॉज टू टायर्ड टू डांस बिफोर फ्रेंड्स। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए। राधा वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट डांस बिफोर फ्रेंड्स। यहाँ पे वॉज लगा है यानी पास्ट का टेंस है, इसलिए यहाँ पे कुड सही है। ऑप्शन बी में देखिए कैन लगा है, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी राधा वॉज सो टायर्ड दैट। अब कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये डांस क्या कर रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी राधा वॉज सो टायर्ड एज। अब सो एज नहीं, सो दैट का पेयर बनेगा यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, राइट ऑप्शन इज ए। राधा वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट डांस बिफोर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। दीज बॉयज आर टू बैड टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए। दीज बॉयज आर सो बैड दैट दे कैन नॉट अकॉम्प्लिश दिस टास्क। सेकेंड में अब अकॉम्प्लिश्ड आ रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। दीज बॉयज, दिस का दिस हो गया। ऑप्शन सी में क्या मिस्टेक है देखते हैं। दीज बॉयज इज सो बैड दैट दे कैन नॉट अकॉम्प्लिश दिस टास्क, ये भी सही लग रहा है। दिस बॉयज, अच्छा क्वेश्चन में तो आर लगा है, तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, दीज बॉयज के साथ में इज क्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। दीज बॉयज वर, अब प्रेजेंट का टेंस है, वर क्या कर रहा है, तो सारे ऑप्शन गलत ही है, बी सी डी। बचा क्या, राइट ऑप्शन इज ए। दीज बॉयज आर सो बैड दैट दे कैन नॉट अकॉम्प्लिश दिस टास्क। क्वेश्चन नंबर फोर। दिस स्कूटी इज टू ओल्ड टू बी परचेस्ड। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी। दिस स्कूटी इज सो ओल्ड दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए कुड नॉट लगा है, टेंस तो प्रेजेंट का है तो पास्ट क्या कर रहा है, गलत हो गया। ऑप्शन बी राइट है ही। ऑप्शन सी में देखिए क्या मिस्टेक है। दिस स्कूटी सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन क्या कर रहा है, दे, रॉन्ग हो गया। डी में देखिए दिस स्कूटी इज एस ओल्ड नहीं, सो ओल्ड होता है। स्ट्रक्चर आपने पीछे देखा ही है अभी। तो राइट ऑप्शन इज बी। बी राइट है। दिस स्कूटी इज सो ओल्ड दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड।
क्वेश्चन नंबर 5, दैट हाउस वॉज सो न्यू दैट इट कैन नॉट बी सोल्ड, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, कुड इन प्लेस ऑफ कैन। टेंस देखिए पास्ट का है इसलिए कुड आएगा, कैन नहीं। कैन प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में यूज होता है। तो दैट हाउस वॉज सो न्यू दैट इट कुड नॉट बी सोल्ड। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। अब रूल्स देखिए क्या है। जब सेंटेंस की शुरुआत निर्जीव वस्तु से हो, मतलब सब्जेक्ट से हो, और उस वाक्य में आगे कुछ फ्रेज दी हो, जैसे फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, ये दे रखे हैं। तो कैसे बनता है ये देखिए। जैसे यहाँ पे फ्रेज फॉर मी दे रखा है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। तो आई से बनेगा, इट से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट में कुड लगा है, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी, दिस ट्री इज सो हाई दैट दे प्लूरल सेंस देता है, दिस ट्री सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा आई, दे नहीं। फॉर मी के लिए दे नहीं आई की यूज होगा। ये फ्रेज यूज हो रहा है, ये फ्रेज आप ध्यान रख लीजिए। फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर हर, फॉर देम। अगर ये फ्रेजेज आपको सेंटेंस में मिले तो इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। तो फॉर मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आई आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे दे नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, दिस टी इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, तो टी ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन इज डी। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिस बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। अब यहाँ पे फॉर हर फ्रेज आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बताइए किस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। राइट ऑप्शन इज ए, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी दैट सी कुड नॉट लिफ्ट इट। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या रह रहा है, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी दैट ही। अब हर के लिए तो ही सी यूज होगा, ही क्या कर रहा है, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी देखिए, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी दैट सी कैन नॉट। अब टेंस तो आपका पास्ट का है, तो कैन क्या कर रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में देखिए, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी, यहाँ पे दैट कंजक्शन ही नहीं लगाया है। तो बी सी डी रॉन्ग हो गए, बचा गया ए। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, दिस प्रॉब्लम वॉज टू सीरीज नॉट टू बी सॉल्व्ड। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, दिस प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट इट कुड बी सॉल्व्ड। अगर इन्फिनेटिव टू से पहले नॉट आ जाए तो ट्रांसफॉर्म करते समय कैन कुड का यूज होगा, परंतु नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ये रूल्स है, आप देखिए सेंटेंस में दिस प्रॉब्लम वॉज टू सीरियस नॉट टू बी सॉल्व, नॉट आ रहा है, तो सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट नहीं आएगा। ऑप्शन ए में देखिए, दिस प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट इट कुड नॉट, नॉट आ गया, गलत हो गया। सेकंड में देखिए ऑप्शन बी में, दिस प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट इट कैन। अब टेंस पास्ट का है तो कैन क्या कर रहा है, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी, दिस प्रॉब्लम इज
टेंस में तो वॉज लगा है, इसमें इज लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। बच्चा क्या ऑप्शन डी। दिस प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट इट कुड बी सॉल्व। अगर देखिए, अगर टेंस में नॉट है तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट हट जाएगा, अगर नॉट नहीं है तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट लगा देंगे, यही रूल्स है। कॉपी में रूल्स नोट करते जाइए। अगर इन्फिनेटिव टू से पहले नॉट आ जाए, ये देखिए इन्फिनेटिव टू है, टू बी से पहले नॉट आ रहा है, इन्फिनेटिव टू से पहले नॉट आ जाए तो ट्रांसफॉर्म करते समय कैन कुड का यूज होगा, परंतु नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राजू इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू आंसर, देखिए टू आंसर से पहले नॉट आ गया, इन्फिनेटिव से पहले नॉट, टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ट्रांसफॉर्म करके आंसर बताइए कौन किस ऑप्शन में राइट सेंटेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी। राजू इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट आंसर, कैन नॉट नहीं आएगा, ओनली कैन आएगा। देखिए ऑप्शन सी में कैन नहीं लगा है, कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या मिस्टेक है, कैन नॉट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट ट्रांसफॉर्म करते समय नहीं आएगा, ऑप्शन ए में नॉट लगा रखा है तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में कुड दे रखा है और नॉट भी दे रखा है, दो एरर है। ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन डी में क्या मिस्टेक है, राजू इज टू इंटेलिजेंट सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट, ही कैन, अच्छा ही कैन नॉट नहीं, कैन के बाद में इन्होंने इन्फिनेटिव लगा दिया। अब कैन मॉडल वर्ब है, कैन के बाद में इन्फिनेटिव नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाता है, तो यहाँ पे टू आंसर नहीं केवल आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन इज सी। राजू इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। कैन के बाद इन्फिनेटिव नहीं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो ऑप्शन डी में इन्होंने इन्फिनेटिव लगा दिया इसलिए रॉन्ग है। यहाँ पे टू हटा देंगे तो ऑप्शन डी भी राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीति वॉज टू ईगर फॉर हर मैरिज, किस ऑप्शन में करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। रूल्स देखते हैं, जब सेंटेंस में एडवर्ब टू हो लेकिन इन्फिनेटिव टू ना हो तो एडवर्ब टू की जगह ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिबली कर देते हैं। देखिए देखिए एडवर्ब टू है लेकिन इन्फिनेटिव टू ना हो, एडवर्ब टू तो है टू ईगर लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं है, सिंगल वाला टी ओ नहीं है, तब कैसे बनाते हैं, ओवर से, एक्सट्रीमली से और एक्सेसिबली से। देखिए इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है। प्रीति वॉज ओवर ईगर फॉर हर मैरिज। ऑप्शन बी प्रीति वॉज एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर मैरिज। ऑप्शन सी प्रीति वॉज एक्सेसिबली ईगर फॉर हर मैरिज। किसी से भी आप बना सकते हो, ओवर से, एक्सट्रीमली से या एक्सेसिबली से। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। जो भी रूल्स हम बता रहे हैं सब एक कॉपी में नोट कर लीजिए, अब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद करने की में परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एज सुन एज द टीचर इंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ट्रांसफॉर्म करिए, किस ऑप्शन में राइट ट्रांसफॉर्मेशन है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी। एज सुन एज का ट्रांसफॉर्म करेंगे नो सूनर में, नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ऑप्शन ए में क्या मिस्टेक है देखते हैं, नो सूनर डज द टीचर इंटर्स। अब देखिए डू, डज, डिड, इन सबके बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये वर्ब में एस और यस नहीं लगता है। देखिए डस के साथ में इंटर्स लगा दिया, गलत कर दिया, एस नहीं लगेगा। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन सी में देखिए क्या मिस्टेक है, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टैंड अप। अब टेंस प्रेजेंट का है तो डिड क्या कर रहा है, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में देखिए क्या मिस्टेक है,
नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास व्हेन। अब नो सूनर के साथ में जो कंजक्शन फॉलो करता है, पेयर होता है, नो सूनर का जो पेयर बनता है वो देन के साथ में बनता है, ना कि व्हेन। हार्डली और स्कार्सली का पेयर जो पेयर बनेगा वो व्हेन के साथ में बनेगा, और नो सूनर का जो पेयर बनेगा वो देन के साथ में बनेगा, और हार्डली और स्कार्सली का जो पेयर बनेगा वो व्हेन के साथ में बनेगा। तो ऑप्शन डी में नो सूनर का पेयर देन के साथ बनता है, ना कि व्हेन के साथ। तो राइट ऑप्शन इज बी। नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। राइट ऑप्शन इज बी। देखिए, जब अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से हो तो एज सुन एज को नो सूनर में बदल देते हैं। अब देखिए, एज सुन एज को कॉमा फॉलो करता है और नो सूनर को देन फॉलो करता है। नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। देखिए, नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डज आ रहा है। तो ये जो भी रूल्स है आप कॉपी में नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, ओनली संध्या कैन ट्राई टू कमिट सुसाइड। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ओनली संध्या कैन ट्राई टू कमिट सुसाइड। ट्रांसफॉर्मेशन करिए, किस ऑप्शन में करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी। ओनली और अलोन का जो नेगेटिव बनेगा वह नन बट से बनेगा। तो राइट ऑप्शन इज सी, नन बट संध्या कैन ट्राई टू कमिट सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 13, अलोन अंजलि हैज डन दिस जॉब। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, none but Anjali has done this job. Question number 14, hardly had he seen me when I was there. आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट ऑप्शन इज सी, नो सूनर हैड ही सीन मी देन आई वॉज देयर। हार्डली स्कार्सली वाले सेंटेंसेस का भी निगेटिव नो सूनर से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्कार्सली कैन सी डू इट व्हेन आई अलाउ हर। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। राइट ऑप्शन इज ए, नो सूनर कैन सी डू इट देन आई अलाउ हर। ऑप्शन बी में देखिए क्या एरर है, कैन के साथ में डज नहीं डू आएगा। यहाँ पे टेंस प्रेजेंट का है, ऑप्शन सी में कुड लगा रखा है, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में व्हेन लगा रखा है, देन का यूज होगा। नो सूनर देन को फॉलो करता है और हार्डली स्कार्सली व्हेन को फॉलो करता है। तो राइट ऑप्शन इज ए, नो सूनर कैन सी डू इट देन आई अलाउ हर। इंटरचेंज ऑफ डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिए इसको। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। राइट ऑप्शन इज बी, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 17, लता वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन सिंगर्स। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 17 में किस ऑप्शन में पॉजिटिव डिग्री का सही यूजेस है। राइट ऑप्शन इज ए, वेरी फ्यू इंडियन सिंगर्स वर एज फेमस एज लता।
क्वेश्चन नंबर 18, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 18 का। राइट ऑप्शन इज बी, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, कपिल देव वॉज मोस्ट फेमस देन एनी अदर प्लेयर इन इंडिया, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 19 का। राइट ऑप्शन इज ए, नो अदर प्लेयर इन इंडिया वॉज एज फेमस एज कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 20, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्क, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, डार्कर इन प्लेस ऑफ डार्क, जहाँ पे डार्क है वहाँ पर डार्कर का यूज होगा। राइट सेंटेंस बनेगा इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। रूल्स देखिए, जब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड आया हो तब इसके बाद आने वाले दूसरे एडजेक्टिव को भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ही फेल्ट अ मोर माइनर इंजरी देन दैट वन, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ई, ही फेल्ट अ माइनर इंजरी मोर देन वन। राइट सेंटेंस बनेगा ही फेल्ट अ माइनर इंजरी। देखिए, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इनर, आउटर, अपर, फॉर्मर, इन सब के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। माइनर है, माइनर के साथ में मोर गलत लगा दिया, तब कंपैरेटिव ही नहीं बनेगा, तो देन वाला पार्ट्स भी नहीं बनेगा, तो वो भी हट जाएगा। तो मोर देन वन में एरर है, ऑप्शन बी में भी एरर है और ऑप्शन सी में भी। तो राइट सेंटेंस बनेगा ही फेल्ट अ माइनर इंजरी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राहुल इज द एक्टिव एंड एवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, नो एरर, आंसर रिस्पॉन्स करिए किस पार्ट्स में एरर है? राइट ऑप्शन इज ए, मोस्ट एक्टिव इन प्लेस ऑफ एक्टिव। जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया हो तब दोनों को एक ही डिग्री में लिखा जाता है। अब देखिए, दो एडजेक्टिव है, एक है एबलेस्ट, एक है एक्टिव, तो एक्टिव को भी सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे जब अगर एंड के बाद वाला एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री में है। तो राहुल इज द मोस्ट एक्टिव एंड एवरेस्ट स्टूडेंट्स, ये राइट सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, टू इन प्लेस ऑफ देन। रूल्स देखिए, रूल्स, जब दो सगे भाई या बहन के उम्र की तुलना किया जाता है तब एल्डर का प्रयोग होता है, किंतु यदि दो सगे भाई या बहन के बीच तुलना ना किया जाए तब ओल्डर का प्रयोग किया जाता है। एल्डर के बाद टू, जबकि ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। एल्डर के बाद में टू और ओल्डर के बाद में देन का प्रयोग किया जाता है, तो एल्डर के बाद में देन गलत है, यहाँ पे टू होगा, तो राइट सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। क्वेश्चन नंबर 24, माई फ्रेंड इज ओल्डर टू मी, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज सी, देन इन प्लेस ऑफ टू। जहाँ पे देन है देन यूज होगा, जहाँ पे टू है वहाँ पे देन यूज होगा, क्योंकि एल्डर के साथ में टू यूज होता है, ओल्डर के साथ में देन का यूज होता है। तो माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, राइट सेंटेंस बन जाएगा। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, श्याम इज नॉट सो वाइजर एज सुधीर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, वाइज इन प्लेस ऑफ वाइजर। जहाँ पे वाइजर है वहाँ पे वाइज का यूज होगा। राइट सेंटेंस बनेगा श्याम इज नॉट सो वाइज एज सुधीर। रूल्स देखिए, एस एस एंड सो एस के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। अब देखिए, सो एस और एस एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ना कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। तो सो एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा और वाइजर की जगह पर वाइज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। कॉफी इज प्रिफरेबल देन मी, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, टू इन प्लेस ऑफ देन। देन की जगह पे टू का यूज होगा। रूल्स देखिए, प्रिफर एंड प्रिफरेबल के बाद जब दो नाउन के बीच तुलना किया जाता है तब देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, किंतु जब इन्फिनेटिव के बीच तुलना किया जाता है तब देन के स्थान पर रादर देन का प्रयोग होता है। देखिए, अगर इन्फिनेटिव के बीच में तुलना होगी तो रादर देन का यूज होगा, अन्यथा टू का प्रयोग होगा। तो कॉफी इज प्रिफरेबल टू मी, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, ही प्रिफर्स मिल्क देन टी, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, टू इन प्लेस ऑफ देन। देन की जगह पे टू का यूज होगा। ही प्रिफर्स मिल्क टू टी। क्वेश्चन नंबर 29, ही प्रिफर्स टू रीड देन राइट, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, रादर देन इन प्लेस ऑफ देन। देन की जगह पे रादर देन का यूज होगा। क्यों होगा, अभी पीछे आपने रूल्स देखा था, ये देखिए। रूल्स नंबर सेकंड देखिए, जब दो इन्फिनेटिव के बीच तुलना किया जाता है तब देन के स्थान पर रादर देन का प्रयोग होता है। देखिए, इन्फिनेटिव में तुलना हो रही है यहाँ पर, टू रीड एंड राइट, टू राइट। इन्फिनेटिव में तुलना हो रही है तो यहाँ पे देन नहीं, रादर देन का यूज होगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा ही प्रिफर्स टू रीड रादर देन राइट। क्वेश्चन नंबर 30, सी इज मोर क्लेवरर देन वाइजर, किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ई, मोर देन वन। राइट सेंटेंस बनेगा सी इज मोर क्लेवर देन वाइज। रूल्स देखते हैं इसका, जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी की तुलना की जाती है तब एक ही व्यक्ति की तुलना हो रही है उनके दो क्वालिटी के बीच में, तब जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा वो ये फॉलो करेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, लेस और मोर का यूज होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, उसके बाद में देन, फिर पॉजिटिव डिग्री। देखिए, सी इज मोर क्लेवर देन वाइज, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। जो पहली क्वालिटी बताई गई है उससे पहले मोर लगा के देन के बाद वाला जो एडजेक्टिव होगा वो भी पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा सी इज मोर क्लेवर देन वाइज। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए।
शिवा इज मोर स्ट्रोंगर देन फैटर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है बताइए। देखिए शिवा की दो क्वालिटी बताई जा रही है, एक स्ट्रोंगर, एक स्ट्रॉन्ग और एक फैट। शिवा की दोनों क्वालिटी के बीच में तुलना की जा रही है। तो राइट ऑप्शन होगा ई, मोर देन वन। तो पहली क्वालिटी है, उससे पहले मोर लगा के देन के बाद वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। तो राइट सेंटेंस बनेगा शिवा इज मोर स्ट्रॉन्ग देन फैट। क्वेश्चन नंबर 32, राहुल एंड संजय आर स्टूडेंट्स बट द लेटर इज क्लेवरर देन द फॉर्मर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, लेटर इन प्लेस ऑफ लेटर। जहाँ पे LATER लेटर है वहाँ पर LATTER होगा। रूल्स से देखिए, जब सेंटेंस में दो अलग अलग नाम की चर्चा की गई हो तब प्रथम का बोध कराने के लिए फॉर्मर और दूसरे का बोध कराने के लिए लेटर का यूज होता है। मतलब लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर यानी पहले वाला। तो यहाँ पे बाद वाला का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लेटर नहीं लेटर का यूज होगा, LATTER। राहुल एंड संजय आर स्टूडेंट्स बट द लेटर, जो बाद वाला है, इज क्लेवरर है देन द फॉर्मर। पहले वाले की अपेक्षा बाद वाला ज़्यादा क्लेवरर है। तो यहाँ पे LATTER हो जाएगा लेटर। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, आई वॉन्ट द लास्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, लेटेस्ट इन प्लेस ऑफ लास्ट। लास्ट की जगह पे लेटेस्ट का यूज होगा। आई वॉन्ट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क। रूल्स देखिए, दो से अधिक संख्या होने पर सबसे आखिरी को दिखाने के लिए लास्ट का प्रयोग होता है और नवीनतम के अर्थ में लेटेस्ट का प्रयोग होता है। यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन की बात हो रही, ना कि लास्ट एडिशन की। आई वॉन्ट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 34, अमन वॉज द लेटेस्ट बॉय टू लीव द क्लास। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 34 का। राइट ऑप्शन इज बी, लास्ट इन प्लेस ऑफ लेटेस्ट। जहाँ पे लेटेस्ट है वहाँ पे लास्ट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, ना कि नवीनतम के अर्थ में बोध हो रहा है। तो राइट सेंटेंस बनेगा ना, अमन वॉज द लास्ट बॉय टू लीव द क्लास। क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज टेल मी द लास्ट न्यूज अबाउट दिस एक्सीडेंट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, लेटेस्ट इन प्लेस ऑफ लास्ट। जहाँ पर लास्ट है वहाँ पे लेटेस्ट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे नवीनतम न्यूज़ की बात हो रही है, ना कि संख्या की बात हो रही है। तो प्लीज टेल मी द लेटेस्ट न्यूज अबाउट दिस एक्सीडेंट। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, ही इज मोर इंटेलिजेंट। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा।
यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट नहीं, ओनली इंटेलिजेंट इनफ आएगा। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 37, he is enough wise to solve this question, no error। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 37 का। राइट ऑप्शन इज बी, वाइज इनफ इन प्लेस ऑफ इनफ वाइज। जहाँ पे इनफ वाइज है वहाँ पे वाइज इनफ का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है और इनफ के बाद में नाउन का यूज होता है। एक ट्रिक है AEN, ए यानी एडजेक्टिव, ई यानी इनफ, एन मीन्स नाउन। अब ई मतलब इनफ, इनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज होगा और यहाँ पे इनफ के बाद में एडजेक्टिव का यूज कर रखा है, तो रॉन्ग हो गया ना। तो इनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज होगा तो यहाँ पर वाइज इनफ हो जाएगा। राइट सेंटेंस बनेगा ही इज वाइज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। याद कर लीजिए, इनफ के बाद में नाउन आता है और इनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 38, जया इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत। इक्वली और एज दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। देखिए, इक्वली हटा देंगे, बनेगा सेंटेंस, राइट सेंटेंस बनेगा जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जया एंड नवनीत बोथ आर इक्वली इंटेलिजेंट। देखिए, इक्वली और एज का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, तो राइट ऑप्शन इज ए। किसी भी सेंटेंस में इक्वली और एज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। विपिन इज इक्वली एज स्ट्रॉन्ग एज विकास। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 40, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट द ग्रेटर लीडर्स ऑफ इंडिया, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, ग्रेटेस्ट लीडर इन प्लेस ऑफ ग्रेटर लीडर्स। जहाँ पे ग्रेटर लीडर्स का यूज हुआ है वहाँ पर ग्रेटेस्ट लीडर का यूज होगा। क्यों हुआ? रूल्स देखते हैं। यदि सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस इफ नॉट द से हो तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ पे इफ नॉट द आ रहा है, इफ नॉट के द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री और सिंगुलर नाउन का यूज होगा। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर का यूज कर रखा है जो कि गलत है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा। और यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज हुआ है लीडर्स, यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा लीडर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लीडर का यूज होगा, ना कि ग्रेटर लीडर्स का। तो राइट सेंटेंस बनेगा ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, लीडर इन प्लेस ऑफ लीडर्स। देखिए, इफ नॉट द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री और सिंगुलर नाउन का यूज होगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज कर रखा है, जो यहाँ पे लीडर्स नहीं लीडर का यूज होगा। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रयाग इज माई नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए।
राइट ऑप्शन इज बी, नियरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेस्ट। रूल से देखते हैं। सबसे नजदीक के अर्थ में दूरी का बोध कराने के लिए नियरेस्ट का प्रयोग होता है, जबकि अगला के अर्थ में क्रम का, कम नहीं, क्रम का बोध कराने के लिए नेस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे नजदीक के अर्थ में दूरी का बोध कराने के लिए नियरेस्ट का प्रयोग हो रहा है। प्रयाग इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। माई हाउस इज नियरेस्ट टू संगम पेट्रोल पंप, नो एरर। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 43 का। राइट ऑप्शन इज बी, नेस्ट इन प्लेस ऑफ नियरेस्ट। नियरेस्ट की जगह पे नेस्ट का प्रयोग होगा। माई हाउस इज द नेस्ट टू संगम पेट्रोल पंप। क्वेश्चन नंबर 44, दिस मैंगो टेस्ट स्वीटली, नो एरर। राइट ऑप्शन इज सी, स्वीट इन प्लेस ऑफ स्वीटली। रूल्स देखते हैं। बी, बिकम, ग्रो, गेट, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, अपीयर, सीम के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। तो टेस्ट आ रहा है यहाँ देखिए, फील, स्मेल, टेस्ट, इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, ना कि एडवर्ब का। तो राइट सेंटेंस बनेगा दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 45, सुनील रीड्स मोर देन ऑल अदर स्टूडेंट, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज सी, स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट। जहाँ पे ऑल अदर स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स होगा। रूल्स देखते हैं इसके। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से करना हो तब देन के बाद एनी अदर, ऑल अदर और इल्स का प्रयोग होता है। अब देखिए, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और फिर नाउन के बाद एल्स का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑल अदर आ रहा है, तो ऑल अदर के बाद में जो नाउन आएगा वो बहुवचन का आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ पे राइट सेंटेंस बनेगा सुनील रीड्स मोर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 46, विवेक इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट्स, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करके। राइट ऑप्शन इज सी, स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स। जहाँ पे स्टूडेंट्स है वहाँ पे स्टूडेंट का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एनी अदर के साथ में जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट का यूज होगा। राइट सेंटेंस बनेगा विवेक इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ही इज मोर ऑनेस्ट देन समवन इन द ऑफिस, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, समवन इल्स इन प्लेस ऑफ समवन। जहाँ पे समवन प्रोनाउन का यूज हुआ है, समवन अपने साथ में एल्स का यूज किया जाता है, समवन के साथ में एल्स का यूज होता है। अभी पीछे रूल्स भी आपने पढ़ा है। तो राइट सेंटेंस बनेगा ही इज मोर ऑनेस्ट देन समवन एल्स इन द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 48, दिस इज मोर यूनिक चेंज, नो एरर। राइट ऑप्शन इज बी, मोर यूनिक। जहाँ पे मोर है, मोर हट जाएगा, ओनली यूनिक लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज केवल पॉजिटिव डिग्री में होता है, ना कि कंपैरेटिव ने, ना सुपरलेटिव ने, ओनली
पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। तो राइट सेंटेंस बनेगा दिस इज यूनिक चेंज। ना मोर लगेगा ना मोस्ट लगेगा, तो यहाँ पे मोर हट जाएगा, राइट सेंटेंस राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, दिस इज मोर इम्पॉसिबल वर्क, नो एरर। आंसर रिस्पॉन्स करके। राइट ऑप्शन इज बी। इम्पॉसिबल भी ऐसा ही शब्द है जो केवल पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, ना कंपैरेटिव में ना सुपरलेटिव में। तो मोर हट जाएगा, राइट सेंटेंस बन जाएगा दिस इज इम्पॉसिबल वर्क। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। दिस इज मोर राउंड फिगर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी। राउंड भी एक ऐसा ही शब्द है जिसका यूज ओनली पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होता है। तो यहाँ पे मोर हट जाएगा, राइट सेंटेंस बन जाएगा दिस इज राउंड फिगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।